हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तत्वों के नाम, उनका संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं, बट उसमें हम बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। तो आइए इस वीडियो में हम अच्छी तरह इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। तो उससे पहले हम लोग जिस बुक से हम लोग आपको बता रहे हैं उनका हम लोग देख लेते हैं उस बुक का नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि कमेंट आ रहा है बुक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, लेकिन आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, फिर भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हैं और कमेंट करते हैं बुक का नाम क्या है। देखिए बुक का नाम क्या है ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बुक का नाम रहा है, ओके। रासायनिक भाषा, रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये इसका बुक का नाम है, ठीक है। ये आपका बुक का नाम है कुछ इस पर। ये विद्यासागर कंपनी का ये बुक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं जो हमारा काम आने वाला है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारे पास सीरियल नंबर, ये रहा हमारे पास क्या भाई, सीरियल नंबर। ये रहा तत्वों का नेम हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में लिख दिया है। और ये आपका रहा सिंबल, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक वेट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अच्छी तरह से हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन को इंग्लिश में आप इस प्रकार लिख सकते हैं HYDROGEN, हाइड्रोजन। इसका संकेत जो होता है यानी कि सिंबल H होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट भी होता है 1, है ना। एटॉमिक भार भी होता है, क्या होता है भाई, 1 ही होता है, ठीक है। यानी आप ऐसे याद करोगे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन H11, यानी आप क्या बोल रहे हो, हाइड्रोजन और संकेत फिर बोल रहे हो, फिर आप एटॉमिक नंबर बोल रहे हो और फिर आप एटॉमिक वेट बोल रहे हो, ठीक है। इस प्रकार आप याद करोगे। जैसे में हीलियम, ठीक है। हीलियम को इंग्लिश में HELIUM इस प्रकार लिखोगे। इसका संकेत तो हो गया He और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2 और इसका एटॉमिक वेट हो गया 4, ठीक है। एटॉमिक वेट क्या हो गया भाई, 4। चलिए नेक्स्ट है लिथियम इसका सीरियल नंबर। देखिए ये जो है ना, ये सारा सीरियल नंबर है, ठीक है। ये सीरियल नंबर है, क्रमांक संख्या, ठीक है। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन क्रमांक संख्या जो है वही आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए जितने भी एटॉमिक नंबर है क्रमांक संख्या अभी सेम ही है, ठीक है। तो याद करने में आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li, यानी कि संकेत। एटॉमिक नंबर होता है 3 और एटॉमिक वेट होता है 7, ओके। यानी लिथियम Li37 इस प्रकार याद करोगे। यानी लिथियम Li सिंबल आप बोल रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो क्या भाई, परमाणु संख्या, फिर परमाणु भार। हमेशा याद रखिए कि परमाणु संख्या छोटा होगा, परमाणु भार क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप इसे इजिली याद कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ तो 6 है तो यहाँ पे 7 कैसे हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे भाई, एक छोटा सा आप मैथमेटिक्स रूल आप जान ले कि अगर दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा रहे, जैसे मैं आपको बोलूँ 3.57, तो इसको हम डायरेक्ट 4 बोल सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव के बाद क्या है भाई, 7 क्या है, ये 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि हम डायरेक्ट इस साइड जो है एक, उस साइड को हम 1 बढ़ा देंगे, ओके। तो यानी इसको हम डायरेक्ट 4 पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे बोलें 4.26, ठीक है। 4.26, अब दशमलव के बाद देखिए 2 है ना। दशमलव के बाद 2 है। अगर आप यहाँ से एक अंक लेना चाहते हैं, दशमलव के बाद एक अंक लेना चाहते हैं, तो उसके बाद आप देखिए कौन सा संख्या है, 6 है। 6 बताइए, 6 जो है 5 से ज़्यादा है कि नहीं। तो डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, 4.23 बोलोगे। क्या बोलोगे, 4.3, ठीक है। इसको क्या बोलोगे भाई, 4.3, है ना। इसको बोलोगे आप डायरेक्ट 4.3। यहाँ से 6, यहाँ से क्या हो गया, गैप हो गया, ये यहाँ से 1 बढ़ गया क्योंकि 5 से ज़्यादा था, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6.94 था, 94 था ना। तो यहाँ देखिए हमें लेना क्या है, हमें कोशिश करना है कि हमें दशमलव के बाद 1 अंक ले, क्या ले, 1 अंक। हम दशमलव के बाद एक अंक ही लेंगे, ठीक है। 1 अंक हमेशा लेंगे। यानी यहाँ पे देखा जाए तो दशमलव के बाद क्या है, 9 है। दशमलव का तो 9 है, ओके। तो 9 है, तो यहाँ पे देखिए 4 है। इस पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 बताइए, ये 5 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये जो है दशमलव के आगे वाले जो संख्या है उसमें क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट इसको 7 पढ़ सकते हैं, ओके।
तो इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का होता है Be, परमाणु संख्या 4 और परमाणु भार होता है 9। ओके, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं बेरिलियम Be49, बेरिलियम Be49, बेरिलियम Be49, इस प्रकार से इसे याद करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन का होता है संकेत बी। देखिए इसमें अंग्रेजी में जो नाम लिखा हुआ है इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इजीली अब देख पा रहे हैं। ओके, उसी तरह देखिए बोरोन का क्या हो जाता है बी, बोरोन का संकेत बी, परमाणु संख्या हो जाता है 5, परमाणु भार हो जाता है 11 हो गया। ठीक है, अब 11 कैसे हो गया, 11 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 10.8। ओके, और दशमलव के बाद देखिए क्या है 8 है ना, 8 देखिए क्या है 5 से ज़्यादा है, इसके मतलब इधर हम क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हम एक यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम इसे 11 पढ़ सकते हैं। ओके, यानी बोरोन B511 है ना, B511। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का हो जाता है संकेत C, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या हो जाता है आपका 6 और परमाणु भार हो जाता है 12 यानी कि 12। ठीक है, यानी इस प्रकार से याद करोगे कार्बन C612, कार्बन C612, कार्बन C612। चलिए इससे पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कार्बन तक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार होता है आपका यानी एटॉमिक वेट होता है 14 यानी कि 14। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का क्या पढ़ोगे आप, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन N714, नाइट्रोजन N714। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है आपका O, ये O है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट हो जाता है 16 यानी कि 16। ठीक है, इसी प्रकार आप याद करोगे जिस तरह मैंने बताया है, इस प्रकार से हमेशा इस प्रकार याद करोगे तो याद हो जाएगा। ऑक्सीजन O 816, ऑक्सीजन O 816। ठीक है, इस प्रकार याद करोगे। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है सिंबल F, परमाणु संख्या 9, परमाणु भार 19 यानी कि 19। चलिए नेक्स्ट है नियोन। नियोन का होता है Ne, सिंबल होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है 10 और एटॉमिक वेट होता है भाई इसका 20। अब यहाँ देखिए 20.2 है, 20.2 है, तो यहाँ देखिए 2 है दशमलव के बाद, तो ये क्या 5 से कम है। ओके, तो हम डायरेक्ट इसको सिर्फ 20 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो 5 से ज़्यादा रहता तो मान लीजिए सिर्फ 5 रहता, ठीक है 20.5 रहता, तो हम इसको बढ़ाते नहीं, सीधा सीधे यही पढ़ते। ये बात आप याद रखिएगा, है ना। 10 ये 5 रहेगा तो इसको अपना घटाना है ना बढ़ाना है, फुल्ली पढ़ना है। ठीक है, लेकिन 5 से ज़्यादा रहे तो आपको क्या करना है, एक इधर एक ऐड कर देना है। ओके, यानी ये 21 हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है 2 है तो यहाँ पे ये नहीं बढ़ेगा, सीधा सीधे हम इसको 10-20 पढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का होता है Na सिंबल, एटॉमिक नंबर 11। ओके, और एटॉमिक वेट होता है आपका 23। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12 यानी कि 12, एटॉमिक वेट होता है 24। यहाँ देखिए 24.3 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ 24 पढ़ेंगे और इसे 25 भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, 3 क्या है 5 से कम है, तो सीधा सीधी जो है दशमलव में जो है उसी को सिर्फ हम लोग रीड करेंगे। ओके, दशमलव के जो पहले है उसी को रीड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे अगर जो 5 रहता तो हम इसको 24.5 इस प्रकार पढ़ते, लेकिन 5 से ज़्यादा रहता तो हम इसको 25 पढ़ते। ठीक है, जैसे यहाँ पे रहता है 24.6 तो हम इसको डायरेक्ट हम 25 पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 तो 5 से कम है, तो सीधा सीधी जो दशमलव के पहले है उसी को सिर्फ हम रीड करेंगे। ठीक है, उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 1327, Al सिंबल हो गया 1327। ओके, 1327, 13 मतलब हो गया आपका एटॉमिक नंबर, 27 हो गया एटॉमिक वेट। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है Si सिंबल, 14 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 28 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक वेट 28 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का P हो गया इसका सिंबल, 15 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट हो गया 31। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का S हो गया सिंबल यानी कि संकेत, 16 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हो गया 32, 16-32। ठीक है, चलिए सल्फर तक हो गया। अब आगे देखते हैं क्लोरीन। ठीक है जी, क्लोरीन।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है Cl सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक वेट होता है 35.5। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दशमलव के बाद अगर जो 5 रहे तो हम इसको सीधा से रीड करेंगे, जैसे लिखा हुआ है इससे उसे हम रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है 35.5, तो हम इसको 35.5 ही पढ़ेंगे। ओके, अगर यहाँ पे रहता 35.6, सॉरी 35.6 रहता है 35.6, तो इसको हम डायरेक्ट हम 36 पढ़ते। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद क्या है 6 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो इधर हम डायरेक्ट एक ऐड कर देंगे, एक यहाँ पे जोड़ देंगे, डायरेक्ट हम इसको 36 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का होता है Ar होता है इसका सिंबल, 18 होता है एटॉमिक नंबर और 40 हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट। यहाँ पर 40 क्यों हुआ? देखिए 39.9 है, तो 9 बताइए, 9 जो है ये आपका 9 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको 40 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19। पोटेशियम का क्या होता है भाई 19, इसका के होता है सिंबल, 19 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है 39। पोटेशियम 19 39। पोटेशियम का क्या हो जाता है के होता है सिंबल, 19 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है 39, यानी पोटेशियम के 19 39 है ना। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है Ca सिंबल होता है, 20 होता है एटॉमिक नंबर और 40 होता है एटॉमिक वेट। चलिए नेक्स्ट है एस्कैंडियम। एस्कैंडियम का होता है Sc होता है सिंबल, 21 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 45। नेक्स्ट है टाइटेनियम। टाइटेनियम का Ti सिंबल होता है 22 और ये होता है आपका 48। ठीक है, ये 47.9 है, 47.9 को हम डायरेक्ट 48 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वैनेडियम। वैनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल V होता है और एटॉमिक वेट 51 हो जाएगा, 51। क्यों होगा 51? आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का होता है Cr सिंबल, 24 होता है एटॉमिक नंबर और 52 होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज का होता है Mn सिंबल, 25 होता है एटॉमिक नंबर और 25, और ये हो गया आपका 55 है ना, 54.9 है, इसको 55 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का होता है Fe एटॉमिक नंबर, सॉरी सिंबल होता है, 26 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट होता है 55.8 को हम डायरेक्ट 56 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आयरन हो जाएगा Fe 26 56। चलिए नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट का हो जाएगा आपका Co सिंबल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 27 हो जाएगा और एटॉमिक वेट 58.9 है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट 59 पढ़ेंगे, 59 हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 59। चलिए ये एक पेज हो चुका है। नेक्स्ट पेज में है फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है निकेल। निकेल का होता है Ni सिंबल होता है, यानी कि संकेत, 28 होता है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर और यहाँ पे देखिए 58.7 है, तो हम इसको डायरेक्ट 59 पढ़ेंगे है ना, तो इसका भी 59 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले का भी 59 ही था, यानी इससे पहले का क्या था भाई वो हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले का देखिए आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कोबाल्ट था, कोबाल्ट का 27 59 था और इसका भी देखिए निकेल का भी 28 59, यानी एटॉमिक वेट जो है दोनों का समान ही है। ठीक है, एटॉमिक वेट क्या है भाई दोनों का समान है, इस प्रकार याद करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का होता है आपका Cu सिंबल हो जाता है, 29 हो जाता है एटॉमिक नंबर और 63.5 हो गया एटॉमिक वेट। चलिए नेक्स्ट है जिंक। जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, जस्ता बोलते हैं। यहाँ आप देखिए Zn हो गया इसका सिंबल, 30 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 65 हो गया इसका एटॉमिक वेट। यहाँ आप देखिए 65.4 है, तो इसको हम डायरेक्ट 65 ही पढ़ेंगे है ना, 65.4 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यही अगर यहाँ पर आता 65.5 तो हम इसको पूरा का पूरा 65.5 पढ़ते हैं, ना घटाते ना जोड़ते। ठीक है, 65.5 पढ़ते हैं, लेकिन 65.6 रहता या फिर 7 रहता या फिर 8 रहता तो हम इसको डायरेक्ट 66 पढ़ते। ठीक है, क्या पढ़ते 66 पढ़ते है ना, इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है गैलियम। गैलियम का होता है Ga सिंबल होता है 31 और ये हो गया आपका 70 हो गया। ठीक है, 7 है, दशमलव के बाद 7 है, 5 से ज़्यादा है, डायरेक्ट इधर ऐड हो जाएगा, यानी डायरेक्ट 70 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम का होता है Ge सिंबल हो जाएगा आपका 32 एटॉमिक नंबर और 73 हो जाएगा, 73 इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। 73 क्यों हुआ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक का हो गया As सिंबल और एटॉमिक नंबर 33 और एटॉमिक वेट हो गया आपका 75 है ना, 75 क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आर्सेनिक तक हो चुका है जी। सिलेनियम से स्टार्ट करते हैं। चलिए सिलेनियम का देखिए Se हो गया इसका एटॉमिक, सॉरी ये हो गया आपका सिंबल यानी संकेत,
34 हो गया एटॉमिक नंबर और 79 इसका हो गया एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन का हो जाता है Br हो जाता है संकेत हो गया इसका, और 35 हो गया इसका परमाणु संख्या, और 80 हो गया इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, 80 एटॉमिक वेट। यहाँ आप देखिए 79.9 है, तो 10 के बाद 9 है, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो इस इधर ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हम इसको 80 पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, 80 पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है रूबिडियम। रूबिडियम का होता है Rb 37 85.5। इसको हम पूरा 85.5 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया 10 के बाद अगर जो 5 रहे 10 के बाद अगर जो 5 रहे तो इसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, है ना। इसमें ना ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यानी हम इसको 20.5 रहता है तो 20.5 पढ़ेंगे। यहाँ पे 85.5 है तो हम 85.5 ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एस्ट्रोनशियम। एस्ट्रोनशियम का Sr हो गया इसका संकेत 38, और ये हो गया आपका 87.6 को हम क्या पढ़ सकते हैं, 88 पढ़ सकते हैं, 88 है ना, यानी इसको हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनशियम Sr 38 88। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एस्ट्रोनशियम तक हो गया जी। चलिए एस्ट्रोनशियम तक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है ट्रियम। ट्रियम का हो गया 22 सिंबल, 39 एटॉमिक नंबर, और ये हो गया 89 है, 89। ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है जिरकोनियम। जिरकोनियम का हो गया Zr सिंबल, 40 हो गया एटॉमिक नंबर, और 91 हो गया इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जिरकोनियम तक हो गया था, राइट, जिरकोनियम तक हो गया था। नेक्स्ट है नायोबियम। नायोबियम का Nb हो गया सिंबल यानी कि संकेत, 41 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और 73 हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट। 73 क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का MO हो जाता है सिंबल, 42 हो जाता है एटॉमिक नंबर, और 95 है ना, इसको डायरेक्ट हम 96 पढ़ेंगे, क्योंकि 95.9 है तो हम इसको 96 हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, है ना, 96 पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का TC हो जाता है एटॉमिक सिंबल हो जाता है 43 एटॉमिक नंबर, और 98 एटॉमिक वेट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है रूथियम। रूथियम का हो जाता है Ru सिंबल, एटॉमिक नंबर 44, और इसको पढ़ेंगे 101, है ना, 101 पढ़ेंगे, 101.1 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सीधा सीधे 101 पढ़ेंगे। अगर जो मेरा रहता है 101.5 रहता तो हम इसको सीधा सीधे 101.5 पढ़ते हैं। अगर यही हमारा 101.6 रहता तो डायरेक्ट हम इसको 102 पढ़ते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया तो इधर ऐड हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है रोडियम। रोडियम का हो जाता है RH से इसका सिंबल हो गया यानी कि संकेत, 45 हो गया एटॉमिक नंबर, और 103 इसको हम पढ़ेंगे। ओके, सिंपल सी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पैलेडियम। पैलेडियम का हो जाता है 46, PD हो गया सिंबल, और पैलेडियम का PD हो गया इसका सिंबल 46 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट हो गया 106। ओके, 106 पढ़ेंगे, 106.4 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी। चांदी का हो गया AG हो गया इसका सिंबल हो गया 47 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट हो गया 108 हो जाएगा, 107.9 है तो एक डायरेक्ट हम इसको 108 पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ रीड करूँगा और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने इतना कर दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस प्रकार इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्यों पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया था हमारा, रूथियम तक होती, रोडियम तक हो चुका था। पैलेडियम। पैलेडियम का होता है PD सिंबल हो जाता है 46 हो जाता है इसका एटॉमिक नंबर, और 106 हो जाता है आपका 106 हो जाता है एटॉमिक वेट यानी कि द्रव्यमान परमाणु भार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर। सिल्वर तक हो चुका था ना, चलिए सिल्वर का हो जाता है AG एटॉमिक सिंबल हो जाता है 47 एटॉमिक नंबर, और 108 हो जाता है एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कैडमियम। कैडमियम का CD सिंबल 48 एटॉमिक नंबर, और 112 एटॉमिक वेट। नेक्स्ट है इंडियम। इंडियम का हो गया IN एटॉमिक नंबर, सिंबल हो गया IN, और एटॉमिक नंबर 49, और 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। इंडियम तक हो गया था,
इंडियम, इंडियम हो चुका था जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है टीन। टीन का हो जाता है SN सिंबल 50 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट हो जाएगा 119 हो जाएगा। एंटीमनी, एंटीमनी का SB सिंबल 51 हो जाएगा इसका एटॉमिक संख्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है 51 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हो गया 122 इसको प्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का TE सिंबल 52 128 पढ़ेंगे, 128 इसका परमाणु भार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का I सिंबल 53 परमाणु संख्या और 127 हो जाएगा परमाणु भार, ठीक है। नेक्स्ट है जेनॉन। जेनॉन का XC हो गया सिंबल और 54 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और इसको हम 131 पढ़ेंगे, ठीक है 131 परमाणु भार। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में सीजियम, ठीक है सीजियम। चलिए सीजियम का हो गया आपका CS हो गया इसका सिंबल 55 हो गया एटॉमिक नंबर और 133 हो गया इसका एटॉमिक वेट। नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम का हो गया BA सिंबल और 56 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 100 कितना हो जाएगा 137 ही इसको हम पढ़ेंगे, है ना 137 इसको पढ़ेंगे, 137 हो गया इसका द्रव्यमान, ठीक है परमाणु भार, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है लैंथेनम। लैंथेनम का LA सिंबल 57 एटॉमिक नंबर और 139 एटॉमिक वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सीरियम। क्या है भाई सीरियम। सीरियम का हो जाता है CE हो गया आपका सिंबल 58 हो गया आपका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या और 140 हो गया आपका एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रेसियोडीमियम। ओके प्रेसियोडीमियम। प्रेसियोडीमियम का PR एटॉमिक नंबर सिंबल हो गया PR एटॉमिक नंबर 59 यानी 59 और 141 हो गया इसका एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नियोडीमियम। नियोडीमियम का हो गया ND सिंबल 60 हो गया एटॉमिक नंबर और 144 हो गया इसका एटॉमिक वेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम का PM हो गया आपका सिंबल हो गया 61 एटॉमिक नंबर और 145 यानी 145 परमाणु भार, ठीक है। नेक्स्ट है समेरियम। समेरियम का हो गया SM, ठीक है SM सिंबल 62 हो गया एटॉमिक नंबर और 150 यानी कि 150 हो गया इसका 150 एटॉमिक वेट, ठीक है। चलिए परमाणु भार। नेक्स्ट यूरोपियम है ना। और अब हम स्पीड चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। यूरोपियम का हो गया EU 63 152 यानी कि 63 152, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि हम 63 क्या बोल रहे हैं 152 क्या बोल रहे हैं क्योंकि एटॉमिक भार जो है आपका हमेशा ज़्यादा होगा। अब पहले जो दिया हुआ है पहले आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसके बाद एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ओके उससे भी पहले सिंबल दिया हुआ है, ओके तो हम आपको बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए गैडोलिनियम का GD हो गया, इसका GD हो गया सिंबल 64 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हो गया 157, है ना 157। चलिए अब हम लोग जो बताने लगे भाई हम बताएंगे, ठीक है। टर्बियम का TB सिंबल 65 एटॉमिक नंबर और 159 पढ़ेंगे, 158 है तो इसको 159 पढ़ेंगे, है ना क्योंकि 10⁻9 है जो कि 5 से ज़्यादा है तो इधर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है डिस्प्रोसियम का DY हो गया सिंबल 66 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट हो जाएगा 162.5 पढ़ेंगे, पूरा इसको पढ़ेंगे ना इसमें ऐड होगा ना सब्जेक्ट होगा कुछ नहीं होगा, ठीक। अगर 10.5 रहे तो इसको पूरा आपको पढ़ना है, कोई चेंज नहीं करना है, सीधा 162.5 आपको पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है होल्मियम का HO सिंबल 67 एटॉमिक नंबर और इसको 165 पढ़ेंगे यानी कि 165 पढ़ेंगे, है ना 165 हो गया एटॉमिक वेट। चलिए नेक्स्ट है इरिडियम का ER सिंबल 68 हो गया एटॉमिक नंबर और 167 यानी 167 ही पढ़ेंगे इसको, है ना 167 पढ़ेंगे, 3 को हमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है 167। नेक्स्ट है थूलियम का हो गया TM सिंबल 69 हो गया एटॉमिक नंबर और 169 हो गया इसका एटॉमिक वेट, है ना 169 इसको पढ़ेंगे, है ना 168.9 है तो 169 इसको हम पढ़ेंगे, है ना 169 इसको हम पढ़ेंगे, है ना ये 9 काउंट नहीं होगा, ठीक है ये 9 काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट हम इसको 169 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये टर्बियम का हो जाता है आपका YB हो जाता है इसका क्या भाई सिंबल 70 एटॉमिक नंबर और 173 हो जाता है इसका एटॉमिक वेट। चलिए
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखिए ल्यूटेशियम का Lu हो गया सिंबल, 71 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 175 हो गया इसका एटॉमिक वेट। नेक्स्ट है हाफनियम का Hf हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया, सॉरी Hf हो गया इसका सिंबल 72 एटॉमिक नंबर और 178.5 इसको हम पढ़ेंगे, है ना, 178.5 पढ़ेंगे एटॉमिक वेट, ठीक है। नेक्स्ट है टेंटेलम का Ta 73 181। नेक्स्ट है टंगस्टन का W 74 184। देखिए टंगस्टन का W 74 184। अब क्या क्या है आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेनियम का Re 75 180 और 86 186 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑस्मियम का OS 76 190। नेक्स्ट है इरिडियम का हो गया IR 77 192। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटिनम का PT 78 195, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 78 195 तक हो गया। नेक्स्ट है गोल्ड यानी कि स्वर्ण, है ना, गोल्ड हो गया आपका यानी कि सोना, गोल्ड हो गया AU सिंबल हो गया, 79 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 197 एटॉमिक वेट, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी यानी कि पारा, ओके, इसका हो गया Hg हो गया, उसका Hg सिंबल 80 एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट। इसको हम 201 पढ़ेंगे, है ना, 201 पढ़ेंगे, 201 इसको हम पढ़ेंगे, ओके। 10 जो कि 5 से ज़्यादा है तो इधर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, सीधा 201 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थैलियम का TL 81 204, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है लेड का PB 682 यानी कि 82 और 207, ओके, 207। नेक्स्ट है बिस्मिथ का हो गया BI सिंबल 83 हो गया एटॉमिक नंबर और 209 हो गया इसका एटॉमिक वेट, गॉट इट। चलिए और भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं जो कि लास्ट हमारा पेज है, गॉट इट। देखिए पोलोनियम का PO 84 209। एस्टाइटिन का हो गया AT 85 210। रेडोन का हो गया RN 86 222। इसमें तो दशमलव नहीं, इस पेज में इजी होगा याद करने में। 87 का फ्रांसियम का हो गया FR 87 223। रोडियम का हो गया RA 88 226। एक्टिनियम का AC 89 227। थोरियम का हो गया TH 90 232, गॉट इट। चलिए 232 तक हो चुका है थोरियम तक। चलिए नेक्स्ट है 91 में प्रोक्टेक्टिनियम का PA 91 231। नेक्स्ट है यूरेनियम का U 92 238। नेक्स्ट है नेपच्यूनियम का NP 93 237। नेक्स्ट है प्लूटोनियम का PU 94 244। नेक्स्ट है 95 नंबर अमेरिसियम का AM 95 243। नेक्स्ट है क्यूरियम का CM 96 247। नेक्स्ट है बर्केलियम का BK 97 247। नेक्स्ट है कैलिफोर्नियम का CF 98 251। अब किस प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि CF हम लोग जानते हैं ये क्या हो सकता है, एटॉमिक, ये सिंबल हो गया यानी कि संकेत, 98 एटॉमिक नंबर और 251 एटॉमिक वेट। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइंस्टीनियम हो गया ES 99 254। इसमें दशमलव नहीं तो ये तो ईजी है, तो इसको आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होगा हमें लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे आप ईजिली पढ़ पाओगे, ठीक है जी। चलिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे सारा का सारा तथ्य है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे याद कर ले। इसका PDF लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, उसे आप लिख ले, गॉट इट। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ओके। चलिए हाफ क्लॉक बन चुका है वीडियो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, गॉट इट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो